स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कंटेंशन जो फाइट चल रही है वो आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि क्यों रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले हम करंट सिनेरियो जान लेते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कब किया और क्यों किया। 24 February 2022, Russia launched a large-scale invasion of Ukraine, one of its neighbor to the southwest। तो आप मैप में देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में है यूक्रेन, जो कि पड़ोसी देश है रशिया का। तो रशिया जो है वो हमला करता है यूक्रेन के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़े लेवल का हमला है वर्ल्ड वार 2 के बाद। इट इज़ द लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर ऑपरेशन इन यूरोप सिंस वर्ल्ड वार 2। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर है। कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब होता है कि जब आमने सामने की लड़ाई होती है दो देशों के बीच में। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर होता है जिसमें प्रॉक्सी वॉर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली जो लड़ाई है वो रशिया और यूएसए के बीच में है, तो उसे हम अनकन्वेंशनल वॉरफेयर बोलते हैं। लेकिन जब दोनों देश आपस में लड़ते हैं आमने सामने, तो वो हो जाता है कन्वेंशनल वॉरफेयर, जो कि हमें यूक्रेन और रशिया के केस में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। Russian President Vladimir Putin criticized the post-1997 enlargement of NATO as a threat to his country's security and demanded that Ukraine be legally prohibited from joining the military alliance। आपको पता है कि रशिया जो है वो यूएसएसआर का पार्ट रहा है। तो जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो कई सारे देश निकल के आते हैं, जिसमें से रशिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और रशिया ने ही यूएसएसआर की लीगेसी को संभाल के रखा है। तो रशिया का ये कहना है कि 1997 तक तो ठीक था, नाटो अलायंस बना था, लेकिन 1997 के बाद कई तरह के अलायंसेस बनने लगे, नाटो में कई तरह के देश हासिल होने लगे। तो उसी तरह से यूक्रेन भी एक कंट्री है जो कि नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, और कई तरह की यूरोपियन कंट्रीज नाटो ज्वाइन करवाना चाहती थी यूक्रेन को। तो रशिया का ये सबसे बड़ा कंसर्न है। 24 फरवरी पुतिन क्या करते हैं, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करते हैं, जो कि आप न्यूज़ चैनल में भी देख रहे होंगे। तो ये सब करने के बाद जो रशिया ने अभी किया है यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस, पॉलिटिकल सैंक्शंस और कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। रशिया ने हमला यूक्रेन के ऊपर इसलिए किया था ताकि यूक्रेन जो है वो नाटो अलायंस को ज्वाइन ना करे, क्योंकि नाटो जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट करता है रशिया के ऊपर। सम ऑफ द 30 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म है, have been providing Ukraine with arms and other material support। तो आप देख सकते हैं कि 30 मेंबर स्टेट्स जो है नाटो की, वो इस समय यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। वो सपोर्ट जो है वो आर्म्स भी है, सैन्य मदद भी है, और दूसरे जो मटेरियल सपोर्ट होती है जैसे फूड सप्लाई और किसी तरह की जो भी सपोर्ट होती है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, जो कि असली कहानी शुरू होती है। After the dissolution of the Soviet Union in 1991, Ukraine and Russia maintained close ties। तो यानी कि जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद भी यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। अब ये संबंध कैसे खराब होते हैं उसके बारे में आप जानिए। यूक्रेनियन रेवोल्यूशन होता है एंड डोनबस वॉर होता है। यूरोमेडान प्रोटेस्ट यानी कि एक बहुत बड़े लेवल का लोगों का प्रोटेस्ट होता है यूक्रेन में, जो कि 2013 में होता है यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी उसने ये डिसीजन लिया था कि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन एसोसिएशन जो एग्रीमेंट है उसको हम सस्पेंड कर देते हैं, इसके बजाय हम रशिया के साथ अपने टाइज को और भी क्लोज करते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से यूरोमेडान प्रोटेस्ट हमें यूक्रेन में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं उन लीडर्स की जो कि रशिया का सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन में कुछ रशियन स्पीकिंग पीपल भी हैं और उनके लीडर्स भी हैं, जो कि अपनी लॉयल्टी प्रकट करते हैं यूक्रेनियन सरकार के लिए, क्योंकि उस समय जो यूक्रेन में सरकार थी वो रशिया के ही पक्ष में थी। लीडर्स ऑफ द रशियन स्पीकिंग ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन डिक्लेयर्ड कंटिन्यूइंग लॉयल्टी टू द यानुकोविच, जो कि प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, कॉजिंग द 2014 प्रो रशियन अनरेस्ट इन यूक्रेन। तो उसी की वजह से ही हमें रशिया में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। The unrest was followed by the annexation of Crimea by Russia in March 2014। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। एंड वॉर इन डॉनबस विच स्टार्टेड इन अप्रैल 2014। तो डॉनबस का जो युद्ध था वो अप्रैल 2014 में शुरू हो जाता है, जिसमें 2 स्टेट्स निकल के आती हैं जो कि जिनको रशिया का सपोर्ट हासिल था, डोनेस्क एंड द लुहांस्क पीपल ऑफ रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं जुलाई 2021 की।
पुतिन क्या कहते हैं, पुतिन एक ऐसे पब्लिश करते हैं और उसमें वो बताते हैं ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियंस एंड यूक्रेनियंस इन विच ही रीअफर्म्ड हीज व्यू दैट रशियंस एंड यूक्रेनियंस वर वन पीपल। तो उन्होंने रशिया के लोगों को और यूक्रेन के लोगों को एक साथ लाया। उनका कहना था कि रशिया के जो लोग हैं और जो यूक्रेन के लोग हैं वो एक ही हैं, एक ही रेस हैं। तो अब हम बात करते हैं रशियन मिलिट्री बिल्डअप्स की कि अब रशिया की क्या प्लानिंग रही है। अब आप देख रहे होंगे कि रशिया ने जिस तरह से हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, तो वो कोई ऐसा है नहीं कि एकदम से उन्होंने अटैक कर दिया। इसकी पूरी प्री प्लानिंग थी, रशिया ने प्री प्लान किया था सब कुछ। तो अब हम उसकी बात करते हैं टाइमलाइन की, पीरियड की। सो मार्च एंड अप्रैल 2021 के बीच में रशिया मेजर मिलिट्री बिल्डअप करता है नियर द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के बॉर्डर्स के आसपास। और उसके बाद सेकंड फेज ऑफ मिलिट्री बिल्डअप करता है अक्टूबर 2021 से लेके फरवरी 2022 के बीच में, जिसमें बॉर्डर के पास उसका मिलिट्री एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। डिस्पाइट द रशियन मिलिट्री बिल्डअप्स, रशियन ऑफिशियल्स, जबकि हम देख सकते हैं कि रशिया किस तरह से मिलिट्री बिल्डअप्स कर रहा था बॉर्डर के पास, लेकिन फिर भी रशियन ऑफिशियल्स का कहना था कि रशिया किसी भी तरह से कोई भी प्लान नहीं कर रहा है यूक्रेन के ऊपर हमला करने की। 12 नवंबर 2021 डिमिट्री पेस्कोव, जो कि स्पोक्समैन है पुतिन के, उनका कहना है कि रशिया डज नॉट थ्रेटन एनीवन, रशिया किसी भी तरह से लड़ाई नहीं चाहता है और रशिया किसी को भी डरा नहीं रहा है। ऑन 9 दिसंबर 2021 पुतिन स्पोक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रशियन स्पीकर्स आउटसाइड रशिया। तो पुतिन का कहना है कि जो रशिया से आउटसाइड हैं, जो रशियन पीपल हैं जो बाहर रहते हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो वो कहते हैं आई हैव टू से दैट रूसोफोबिया इज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीनोसाइड, नरसंहार हो रहा है रशियन पीपल के लिए। यू एंड आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन डॉनबस, इट सर्टेनली लुक्स वेरी मच लाइक जीनोसाइड, ये बात कहते हैं व्लादिमीर पुतिन। वो इस समय रशियन पीपल के सपोर्ट में है और रशियन पीपल के लिए ही उन्होंने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। और वो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बताना चाहते थे कि आप रशिया को ऐसे ना समझे, आप कई सारी कंट्रीज़ को जो शामिल कर रहे हैं नाटो में वो ऐसा ना करें। तो उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को बताने की कोशिश की है। तो युद्ध हुआ है, उसके कई तरह के परिणाम भी, कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट की, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या निकलेंगे इस युद्ध के बाद। सबसे पहले तो रेफ्यूजी, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कई तरह के जो रेफ्यूजीज़ हैं, यूक्रेनियन पीपल हैं, वो पोलैंड जा रहे हैं, रोमानिया जा रहे हैं अपना देश छोड़ के। तो रेफ्यूजीज़ जो क्राइसिस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे इस युद्ध में और इस युद्ध के बाद। वॉर क्राइम्स हमें देखने को मिलेंगे। आपको पता है जब अथॉरिटी काम नहीं करती है तो हमें कई तरह के क्राइम्स देखने को मिलते हैं आम लोगों के प्रति। तो वॉर क्राइम्स भी आम जनता के खिलाफ बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी दोनों देशों को, इवन कि पूरे वर्ल्ड को चुकानी पड़ेगी। रशिया को अगर इकोनॉमिक सैंक्शन कर दिया गया है तो उसके परिणाम दूसरे देशों को भी भुगतने पड़ सकेंगे। सैंक्शंस कई तरह के लग गए हैं, देश जो है, दुनिया जो है वो पीछे चली जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन भी फेल हो गया है दोनों देशों के बीच में युद्ध को रोकने के लिए। यूनाइटेड नेशन इस युद्ध को नहीं रोक पाया। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन की एफिशिएंसी है वो भी डाउनफॉल हुई है, कम हुई है। कई तरह के प्रोटेस्ट इमर्ज हुए हैं दुनिया भर में, कई तरह के देशों में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं रशिया के खिलाफ। तो ये सारे ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट हम देख रहे हैं जो हमें युद्ध में और युद्ध के बाद भी देखने को मिलेंगे। तो ये थी सारी कहानी रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, कि कैसे जो यूक्रेन था वो पहले रशिया के साथ था, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई तो जो यूक्रेन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिल गया और वो प्लान कर रहा था कि वो नाटो अलायंस को ज्वाइन कर ले, जो कि रशिया को अच्छा नहीं लगा। और रशिया ने अपनी सरकार बनानी चाहिए यूक्रेन में कि वो एक ऐसी कठपुतली वाली सरकार शो कर सके जो कि रशिया के पक्ष में ही हमेशा बोले। तो इस समय जो व्लादिमीर पुतिन है उसका यही मकसद है कि जेलेंस्की, जो कि इस समय के प्रेसिडेंट है यूक्रेन में, उसको हटा के अपनी मनपसंद की कोई सरकार बनाई जाए जो कि हमेशा रशिया के पक्ष में बोले। तो मेन मकसद जो रशिया का है वो यही है कि नाटो अलायंस ज्वाइन ना करे यूक्रेन, और वहाँ पे जो सरकार बने वो उसकी चॉइस की सरकार बने। तो ये थी पूरी कहानी रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की। थैंक यू वेरी मच। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए या शॉर्ट वीडियोस के लिए आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।